हेलो फ्रेंड्स, आज हम बायोलॉजी के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और उसका कुछ व्याख्या भी साथ साथ देखते चलेंगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितना रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु एंडोसिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेसिंग एसोसिएशन बनाता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है? तो इसमें क्लस्ट्रोडियम है, राइजोबियम है, साल्मोनेला है। तो इसमें से राइजोबियम आंसर हो जाएगा बी। इसका कुछ व्याख्या देखते हैं। राइजोबियम में विशेष जीवाणु होता है जो पौधों में नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। यह मटर आदि में पाया जाता है। कौन सा मिलान सही सुमेल नहीं है? तो इसमें से जो है आंसर हो जाएगा बी, विरासत का सिद्धांत डार्विन। विरासत का सिद्धांत मेंडल ने दिया था, जबकि डार्विन ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। ठीक है। पृथ्वी सबसे पुराना जीव, इसमें नीलहरित सवाल हो जाएगा। और डीएनए बहुलक पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड्स का। डीएनए बहुलक है जो न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है। पौधे और उनके खाद्य भाग के युग्मी में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें से आलू मूल जो है एक तना होता है। तो अदरक प्रकंद है, ये भी तो तना है। तो पौधों और उसके खाद्य भाग के युग्म में सम्मिलित नहीं है। आलू मूल मतलब उसका आलू के जड़, तो आलू को जड़ खाया नहीं जाता, इसलिए ये खाद्य भाग नहीं होगा। बाकी अदरक प्रकंद खाया जाता है, प्याज मांसल पड़ खाया जाता है, नारियल वो खाया जाता है। तो इसमें से कौन सा खाई जाने वाली फफूद है? इसमें से म्यूकट दिया है, मार्केला दिया है, पकीसानिया दिया है। इसमें से मार्केला हो जाएगा। और बीजी पादप जिसमें संवहन उत्तक पाया जाता है, बायोफाइटा, अनावृत बीजी, टेरिडोफाइटा, आवृत बीजी। इसमें टेरिडोफाइटा आंसर हो जाएगा। अनार में खाया जाने वाला भाग है, तो इसमें अनार में हो जाएगा बीज का रसदार बायचोल। अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण तो नहीं बढ़ाता है। शोषण, जैविक पदार्थों का क्षय, ज्वालामुखी सब बढ़ाते हैं। केवल बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन सही है। आग्नेयोमीटर का प्रयोग करते हैं। आग्नेयोमीटर का तो ये इसका रसाकर्षण के दर नापने में, ऊर्जा ह्रास दर, इसमें वृद्धि दर नापना होना चाहिए। वृद्धि दर नापने में सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेरिडोफाइट्स को क्या कहते हैं? टेरिडोफाइट्स को संवहनी अपुष्पोद्भिद कहते हैं। बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो बीजांड काय में, गुरु बीजांड में, गुरु बीजाणु मात्र कोशा में, बीजांड वृंत में। इसमें सी हो जाएगा, गुरु बीजांड मात्र कोशा में। पत्तों में दिखाई देने वाली शिराएं क्या कार्य करती हैं? तो प्रकाश संश्लेषण का, बाष्पोत्सर्जन का, भंडारण का, चालन का। तो इसमें शिराएं जो है चालन का काम करती है। पत्तों में दिखाई देने वाले शिराएं का कार्य क्या है? चालन। प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है नीला प्रकाश, लाल प्रकाश, बैंगनी प्रकाश और हरा प्रकाश। इसमें से लाल प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है लाल प्रकाश। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। सभी एंजाइम जो है प्रोटीन होते हैं, जैसे ये है। एट्रोपा बेलाडोना किस भाग से बेलाडोना औसत प्राप्त होती है? तो ये पत्तियों, जड़ से, पौधे के सभी भागों से, जड़ से, तने से। तना होना चाहिए, तने से। पत्तियों तथा जड़ दोनों से बेलाडोना औसत। पर्ल ऑयस्टर में मोती कहाँ और किससे बनता है? पर्ल ऑयस्टर में मोती कहाँ और किससे बनता है? त्वचा में धंसे किसी बाहरी कण के चारों
लाइस्टर मोती कहाँ त्वचा में धसे किसी बाहरी कण और चार कांटेदार कीटभक्षी होता है। भारत का पक्षी ऑस्ट्रेलिया का स्तनी ऑस्ट्रिया सरीसृप ऑस्ट्रेलिया का स्तनी है ये कांटेदार कीटभक्षी। इनसे कौन सा स्तनपायी है? शार्क। इसमें स्तनपायी छछूंदर होता है। स्तनपायी छछूंदर है। तंत्रिका कोशिकाएं किस भूरी स्तर से बनती हैं? एक्टोडर्म, मीसोडर्म, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मीसोडर्म। इसमें से एक्टोडर्म होना चाहिए था उस क्वेश्चन में, तो मिस हो गया क्वेश्चन। लंबी हड्डियों के सिरों पर लचीली संधाई गद्दियाँ किसकी बनी होती हैं? लंबी हड्डियों के सिरों पर लचीली संधाई गद्दियाँ किसकी बनी होती हैं? पेशियों तो उपास्थि की बनी होती है। शरीर में कौन सा जल का कार्य नहीं है? एक आदर्श विसर्जन माध्यम होता है। स्वयं जल में चक्रगति होती है। जल स्वयं का एक मेटाबॉलिक पदार्थ कार्य करता है। डी जल अम्ल क्षार संतुलन में निष्क्रिय भूमिका का निर्वहन करता है। वो नहीं है, ये नहीं है, डी वाला नहीं है, बाकी सब है। यह एक आदर्श विसर्जन माध्यम होता है। जल स्वयं जल में चक्रगति होती है। जल स्वयं एक मेटाबॉलिक पदार्थ का कार्य करता है। सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किस पदार्थ में पाया जाता है? मक्का में। गेहूँ, चावल, ज्वार, मक्का। मक्का में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? डी। विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। हमारे शरीर का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल होता है? 57%। एल्कोहल के निराविशन के लिए निम्नलिखित मानव अंगों में कौन सा दायी है? यकृत होना चाहिए। यकृत या यकृत सही है। एल्कोहल के निराविशन के लिए निम्नलिखित कौन सा यकृत हो गया? हाइबर्सियन नलिकाएँ और तंत्र कहाँ पाए जाते हैं? हाइबर्सियन नलिकाएँ और तंत्र कहाँ पाए जाते हैं? बी स्तनियों के अस्थियों में। हाइबर्सियन नलिकाएँ स्तनियों के अस्थियों में। किस प्रकार के रक्तदाब द्वारा उन रक्त वाहिकाओं की भित्तियों को दबाता है जिनमें वह प्रवाहित होता है? रक्त वाहिकाओं की भित्तियों को दबाता है जिसमें वह प्रवाहित होता है। तो धमनी सिरा तो इसमें धमनी हो जाएगा, धमनी रक्तदाब। स्तनपायियों में श्वेत ग्रंथियाँ मूलतः संबंधित होती हैं। श्वेत ग्रंथियाँ इनमें ताप नियमन होना चाहिए। ताप नियमन सही है। महिलाओं का आवर्त चक्र अवधि होती है 28 दिन। आवर्त चक्र अवधि। रक्त के वर्गीकरण की पद्धति किसने दिया था? तो इसमें से कार्ल लैंडस्टीनर होना चाहिए। सी ऑप्शन सही है। स्वाद किस प्रकार की संवेदना है? तो इसमें से स्वाद बी रासायनिक संवेदना है। स्वाद रासायनिक संवेदना है। लैंगरहैंस की द्वीपकाएँ होती है। ये वृक्कों में छूने के अग्नाशय में अप्रणाल। अग्नाशय में अप्रणाल। लैंगरहैंस की द्वीपकाएँ होती है अग्नाशय में अप्रणाल। पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक है हाइपोथैलेमस, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि। हाइपोथैलेमस सही है। ग्लूकागॉन के अति स्त्रावण से होने वाला रोग है ग्लाइकोसूरिया। ग्लूकागॉन के स्त्रावण से ग्लाइकोसूरिया। स्त्री में गर्भधान हो जाए तो कौन सा हार्मोन स्त्रावण होने लगता है?
ओरियोनल गोनाडोट्रोपिन। नर में परिवार नियोजन हेतु प्रयुक्त है वेसेक्टोमी, टेबेक्टोमी, टापरटी, वेसेक्टोमी। ग्रेफियन पुटिका का परिपक्वन निम्न में से किस हार्मोन के प्रभाव से होता है? ग्रेफियन पुटिका का परिपक्वन, तो पुटिका प्रेरक हार्मोन। समीपस्थ एवं दूरस्थ कुंडलित नलिकाएं किस संरचना में भाग लेती हैं? नेफ्रॉन में। अच्छी यूकैरियोटिक होते हैं ताकि जल क्षति न हो। ठीक है सर, धन्यवाद।